वो शाम 13 सितंबर 2008 की आज भी मुझे याद है दोस्तों। मैं किसी से मिलने वर्ल्ड ट्रेड टावर जो बारखंबा लेन में है वहां गया हुआ था। जैसे ही पार्किंग से बाहर आता हूं, शाम का समय था, पटाखे जैसी आवाज आई और लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। दौड़कर हम बारखंबा रोड की तरफ गए जो 100 मीटर की दूरी पर था। वहां देखा बस स्टैंड के पास डस्टबिन के चिथड़े उड़े हुए थे और अनगिनत लाशें बिछी हुई थी। बम ब्लास्ट हुआ था मेरे दोस्तों, और उस समय दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। ऐसी थी उस समय की हमारी दिल्ली दोस्तों। 2011 से लेकर 2013 तक जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई वो होती ही रह गई, उसमें कोई लगाम नहीं थी सरकार की। दोस्तों 26/11 भी हमें याद है। इस तरह की वारदात आम हो गया था, डर का माहौल हो गया था, सब डरे रहते थे। इस तरह की अनगिनत अंतहीन घटनाएं चलती रहीं, चाहे वो कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी हो या आतंकवादी हमले हो, ये चलती रहीं। हर मोर्चे पर उस समय की चुनी हुई सरकार विफल रही। मित्रों 2014 में परिवर्तन आया और हमें फक्र है मोदी सरकार चुनने पर। आज हम 2024 में आत्मसंतुष्ट हैं और निश्चिंत हैं कि हमने सही निर्णय लिया है। रिजल्ट नतीजा परिणाम भी सामने है दोस्तों। अब हम ग्लोबल लीडर हैं, विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति और तीसरी बनने के कगार पर हैं। तो मैं कुछ उपलब्धियां गिनाना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले इन्फ्लेशन लेते हैं, महंगाई लेते हैं। 2004 और 14 के हम यूपीए सरकार के अंतर्गत हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 8.2% थी। वहीं 2014 से लेकर 2024 की एनडीए सरकार में इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वर्तमान में 5.03% है। पेट्रोल की भी बात कर लेते हैं, बहुत हंगामा है पेट्रोल पे। यूपीए गवर्नमेंट में 2004 में 33 रुपये 71 पैसे लीटर पेट्रोल था और 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट गई थी 73 रुपये 16 पैसे पर देकर गई थी, यानी 117% की बढ़ोतरी 10 साल के अंदर थी। दोस्तों 2024 में कीमत जो है पेट्रोल की 97 रुपये है, यानी मात्र 32% की बढ़ोतरी। दोस्तों आपको ऑयल बॉन्ड्स के बारे में पता चला ही होगा। मैं एक शब्द यूज करूंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा, भसूड़ी। ऑयल बॉन्ड्स की भसूड़ी जो यूपीए गवर्नमेंट ने डाली थी, उसके बावजूद भी पेट्रोल के प्राइसेस कंट्रोल में हैं। इसी प्रकार डीजल की बात करते हैं। 2004 में 21 रुपये 74 पैसे, 2014 में जब यूपी गवर्नमेंट गई थी तो उन्होंने 55 रुपये 48 पैसे देकर गई थी, यानी 155% की बढ़ोतरी। 2024 में 83 रुपये 5 पैसे है, यानी 58% की बढ़ोतरी, मात्र 58% की बढ़ोतरी, और वो भी ऑयल बॉन्ड्स की भसूड़ी के बाद। तो आटा की भी बात कर लेते हैं। 2004 में आटा 10 रुपये किलो था, जो कि 2014 में 21 रुपये किलो हो गया, यानी 110% महंगाई। तो वहीं एनडीए गवर्नमेंट में 2024 में आटा 32 रुपये किलो है, यानी सिर्फ 52% की बढ़ोतरी, और इनकम उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है। दोस्तों हम अब चीनी को भी देख लेते हैं। चीनी को क्यों छोड़े हम लोग। 2004 में 14 रुपये किलो चीनी थी, 2014 में बढ़कर 40 रुपये हो गई, यानी 185% की बढ़ोतरी यूपीए गवर्नमेंट में। वहीं 2014 से 24 की बात करें तो कीमत मात्र 45 रुपये है, यानी सिर्फ 12.5% की बढ़ोतरी है। ना मजेदार बात। तो वैसे तो कंपेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, चलिए सरसों तेल भी देख लेते हैं। 2004 में कीमत थी 30 रुपये प्रति लीटर, जो कि 2014 में 102 रुपये प्रति लीटर हो गई, यानी 240% की बढ़ोतरी महंगाई। वहीं 2024 में 120 रुपये लीटर है, यानी सिर्फ 18% की बढ़ोतरी। तो ये सारे डाटा ओपन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उपलब्धियां और बताता हूं मैं। मित्रों 2014 में टोटल ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी, अब देश में 2024 में 157 है। मित्रों अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर रहा है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी और कुल नेटवर्क 248 किलोमीटर का था। आज 20 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है और 775 किलोमीटर का नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त 1000 किलोमीटर नेटवर्क निर्माणाधीन है। दोस्तों 2014 में मात्र 384 के लगभग मेडिकल कॉलेजेस थी और आज 2024 में 700 से अधिक हैं। 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। 2014 में लगभग 400 यूनिवर्सिटीज थी, अब 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। दोस्तों 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थी और अब 1.5 लाख से ऊपर किलोमीटर की हाईवेज हैं। 2024 में 41 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, जो कि 2014 में 0 थी। 2014 में लगभग 21,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड थी
और अब 100% हैं। 2014 में स्कैम ही स्कैम सुनने को मिल रहा था। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, स्पेस स्कैम, देवास स्कैम, कोल स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम। बाप रे बाप, 10 साल में जितना मोदी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, क्या 60 साल जो कांग्रेस सत्ता में रही उससे सवाल पूछे जाते हैं? नहीं दोस्तों, अभी नई नई बातें चलती हैं। संविधान खतरे की बात लोग करते हैं, कांग्रेस करती है, अन्य पार्टियां करती हैं। दोस्तों, अब तक संविधान से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ अगर किसी पार्टी ने की है तो वो कांग्रेस है। लगभग 80 बार उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं। इन्होंने तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट इमरजेंसी के दौरान किया था, जिसमें कि मूल स्वरूप संविधान का बदल ही दिया था, प्रियम्बल से छेड़छाड़ कर दिया था। दोस्तों, मोदी सरकार संविधान संशोधन करती है तो 370 हटाती है, महिला बिल लाती है, सिर्फ देश के बारे में विजन रखती है। देश के साथ हम मेजोरिटी बहुसंख्यक वर्ग के बारे में अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई पार्टी सोचती है तो वो सिर्फ भाजपा है, बीजेपी है। दोस्तों, हम अगर माइनॉरिटीज की बात करते हैं, जो सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी उनकी बात करते हैं, लोग कहते हैं अत्याचार हो रहा है। अरे कैसे हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। जो वर्ल्ड माइनॉरिटी इंडेक्स है उसमें भी देखते हैं कि इंडिया 110 कंट्री में सबसे ऊपर है। और माइनॉरिटी कमीशन ने 2014 से 2019 के मध्य मोदी सरकार ने 22,000 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर पर खर्च किया और 3.2 करोड़ स्कॉलरशिप के सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम वर्ग ने लिया है। 2014 से पहले सिविल सर्विसेज में मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेशन था सिर्फ 2.5% रहता था, पर अब बढ़कर 5% हो गया है। क्या कहने हैं? मुस्लिम वर्ग सरकारी नौकरी में 2014 तक मात्र 4% थे, आज वह संख्या बढ़कर 10% हो गई है। तो यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है उसमें जो हमारे सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, उनको 13% अधिक नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों, पीएम आवास योजना का फायदा 31% से अधिक मुसलमानों ने उठाया है। पहले मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट जो था 70% था, अब यह गिरकर 30% रह गया है। इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव जो एक चलाई जा रही है वो षड्यंत्र है, जिसे हमें समझना है। बाकी पार्टियां तो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती हैं। 50 कमियां होंगी भाजपा में दोस्तों, लेकिन सामने वाले में हजारों कमियां दिखती हैं। अस्तित्व और सुरक्षा के लिए लड़ने और तत्पर रहने वाली इकलौती पार्टी भाजपा है। यहाँ विकास भी है और विश्वास भी है। इसलिए मित्रों, केवल बीजेपी सरकार, चाहे वो देश में हो, स्टेट में हो, सभी जगह बीजेपी सरकार, इस पर दिल्ली में भी बीजेपी सरकार इंडी गठबंधन से लाख गुना बेहतर है। नमस्कार दोस्तों।